करोड़ों भिखारी घूम रहे हैं। और ये भिखारी, कई भिखारी तो ऐसे देखे करोड़पति हैं, फिर भी मांगने का ही धंधा करते हैं। जहां गाड़ी रुकी और तुरंत तालीम आई छोटे छोटे बच्चों को लेके। ये भिकमंगों का देश नहीं था, ये आर्यवर्त देश था। सारे संसार में आर्यों का एक छत्र चक्रवर्ती राज चलता था। इस देश में कोई भिखारी नहीं था। कितना बढ़िया देश था मेरा बहनों और भाइयों। दादा बेधड़क ने लिखा, क्या लिखा? ये सत्यानाश आज क्यों हो रहा है? ये दुराचार क्यों बढ़ रहा है? भाई वेद अनुकूल राज बिन सारे, क्या कहने, इस भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का तो नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ। अनुकूल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे। कैसा देश था मेरा आर्यों का? वेद ज्ञान, वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ। उसी वक्त से हमारा आपस में पिटना कटना शुरू हुआ। और धर्मराज जो कया करे थे, उसका हटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू हुआ। हटते हटते इतना हट गया, हटते हटते इतना हट गया। बिल्कुल पर्दा फास हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का ह्रास हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे। एक बात याद आ गई बीच में। एक गांव में एक बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। कई गांव में हो बुढ़िया कंजूस, हमारे गांव में हमारी चाची कंजूस थी। जब हमारे परिवार में ब्याह शादी होती ना, तो उसे चाची को ले आओ थे बुला के। रुके पड़े रहते, उसे ले आओ बुला के, उसे ले आओ बुला के। माँ क्या बात है, क्या करवाओ उस पे? कहने की मेहमानों की रोटी राटी घाल देगी वाह। मकाई और छोरी छारी बहू आनी है, इन पे घलवा दो रोटी। कहने की जी ना, उसके हाथ में कुछ बरकत है। बरकत का मतलब घी का टोपा किसी के जान ही नहीं देती वाह। ऐसी कंजूस बुढ़िया थी। अच्छा, जब घी का टोपा नहीं जागा तो टीबी होगी कि नहीं आदमी के? मरेगा फिर तो मौत के मुंह में जागा। ऐसी थी वह हमारी चाची। उस बुढ़िया की बात बता रहा था मैं। गांव में बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। मेहमान आया, मेहमान दिन छिपने के बाद आया। आजकल मेहमान 9 बजे से पहले नहीं आता। जब दारू की बोतल भीतर उतर ले ना, तब आवे मेहमान। देखिए बाबली तो आइए। ओहो, आइए पधारिए। खाली हाथ आ रही की बात है? अच्छा, थिल्ला वहां है, थिल्ला वहां धरा भाई। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सुनो तो मैं क्या कह रहा था। मेहमान 9 बजे आवे दारू पारू पी के। यहाँ तो हलवे और दूध की दावत कर रखी। अरनू के दारू छोड़ दो, हलवा खाओ और दूध पियो। इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है ना। लेकिन मेहमान आया 9 बजे, दारू पी के नशे में धुत। अब बुढ़िया ने देखा मेहमान आ गया रात के 9 बजे रे, या कहने की भाई रोटी खाओगा? बोला हाँ रोटी तो खाऊंगा। बुढ़िया ने 4 रोटी धरी थी इसके पास बची हुई। वे 4 रोटी धर दी थाली में। 2 बड़े बड़े प्याज, 2 लाल मिर्च
थाली सरका दी, ले बेटा रोटी खा। अब यूं बेटा लगा रोटी खान। पहला नंबर आ प्याज का, प्याज खाई चिरचिरी थी, मुंह जल गया पर बोलिया नहीं। क्यों? ससुराल में कम बोले आदमी भाई साहब, ससुराल में कम बोले कि नहीं आदमी हैं? अरे सारे रंडवे बैठे गए। हाँ हूं, कुछ तो कहो। ससुराल में कम बोले आदमी, बोलिया नहीं। दूसरा नंबर आ प्याज का, मिर्च का। अच्छा केला आ गया मास्टर जी का। भाई सुरेश पाल जी आ रही है, जो हमारे साथी हैं पुराने मास्टर जी सुरेश पाल जी, 500 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय सुरेश पाल जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है, जो अपनी पवित्र कमाई से जो है हमारा सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्या कह रहा था, प्याज खाई जलिया, मुंह जला पर बोलिया नहीं। दूसरा नंबर आ मिर्च का, मिर्च खाई ज्यादा चरचरी, ज्यादा मुंह जला, आंख में पानी आ गया। और जब आंख में पानी आया, इसकी सास कह लेंगी बेटा क्या बात, थारे घर सब ठीक ठाक भी है कि नहीं? बोला जी घर तो सब ठीक ठाक है। या कह लेंगी जब थारे घर सब ठीक ठाक है, विनोद पहलवान जी A to Z, यूके सौदा हो भाई A to Z वाला। अच्छा मोदीपुरम से हैं, कॉलोनी होगी A to Z। हाँ तो भाई 500 रुपए देकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय पहलवान जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या कह रहा था मैं, मिर्च खाई मुंह जला, आंख में पानी आया। सास ने कहा थारे घर सब ठीक ठाक भी हैं? बोला जी घर तो सब ठीक ठाक है। या कहने की जब घर ठीक ठाक है फिर तू रोटी खाता हुआ रोवे क्यों है भाई, तेरी आंख में तो पानी आ रहा। बोला जी मैं तो नू रोऊं था, जब तू मर जगी ऐसे ऐसे फल फ्रूट कौन खुआवेगा? ये जो पदार्थ मेरी थाली में सजा रखे थे ये कौन खुआवेगा? सुनो लोगो, ऋषि दयानंद और आर्य समाज अगर जिंदा है तो धर्म भी जिंदा रहेगा, वरना धर्म को तो मार रहे हैं लोग बाग, धर्म की आड़ में शिकार खेल रहे हैं। मैं आपके सामने कह रहा था, क्या कह रहा था, भाई वेद अनुकूल राज बिन सारे भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे। और क्या था इस देश में, घर घर पहलवान होते थे, यहाँ पर हाड़ी पाड़ी भी पहलवान होते थे भाई। क्या कहा, ढेर दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गौ पालते थे, और पीने से जो दूध बचे था उसका घरत निकालते थे, सामग्री में मिला के उसको अग्नि अंदर डालते थे, फिर उससे भी जो बच जाता था घर में दीवा बालते थे, नहीं तपेदिक जुखाम नजला, नहीं तपेदिक जुखाम नजला, नहीं किसी को सांस हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे। गौ का दूध घी खाते पीते थे तो कोई बीमार भी नहीं होता इस देश में। आज हर आदमी बीमार है, किसी से पूछ ले भाई साहब क्या हाल चाल है, तो हर आदमी एक ही बात कहे, भाई साहब मैं तो बीमार हूँ। बीमार हूँ भाई। मैंने पूछ लिया क्या बीमारी है भाई, कहने लगा जी पेट में गैस बने। मैंने कहा फिर तो सिलेंडर भरने शुरू कर दे, बहुत बढ़िया चीज बना रहा तू तो, 1000 रुपए का सिलेंडर आवे, तेरी कमर पे सिलेंडर बांध देंगे, पाइप फिट कर देंगे, अपना गांडे भी छोलता रहिए, सिलेंडर भी भरता रहेगा। हर आदमी बीमार, बीमारी का कारण खान पान बिगड़ गया। अच्छा पहले चूरमे खा रहे थे, अब बालकों को नहीं पता चूरमा के सौदा हो,
हमने सिरसली गांव में एक बार पूछ लिया बच्चों से, मैं कहा चूरमा देखा? एक छोरा बोले जी देखा। मैंने कहा बता कैसा हो? कहने का जी इतना लंबा हो चूरमा, इतना मोटा हो चूरमा। मैं कहा कुछ और ही सौदा देखू फिरे। चूरमा तो ताई के हाथों तले परांत में रोट गेर के बने करे था, घर का घी पड़े था, घर की शक्कर होती, वो था असली चूरमा जिसे दोपहरी में खा के सेड सेड सोए करे थे लोग बाग। अरे भाई काम करे थे, वो था चूरमा। अब खान पान बिगड़ गया, बात यही खत्म नहीं हुई। क्या कहा अगली लाइन में? और क्या था इस देश में? ना ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे, महज एक थी मनुष्य जात, सब वेदों के अनुयायी थे। पानी दूध की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे, ना अन्यायी मुनसब थे ना रिश्वत खोर सिपाही थे। वेद का सूरज छिपते ही, बस वेद का सूरज छिपते ही दुनिया में बंद पर प्रकाश हुआ, वेदन गोल राज दिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ, वेदन गोल राज दिन सारे। आपस का प्यार, आपस का भरोसा। ये छोटा सा बच्चा नंगे सिर ले रे, टोपा उड़ा लो, जाडा लग जाएगा। मास्टर कृष्ण पाल जी के पोते पृथ्वी सिंह, क्या बात। ये तो भाई दादा आ गया फिर के कहीं से। हमारे दादा ने, बेधड़क जी ने जो भजन बनाए वही तो सुना रहा हूं मैं। छछरपुर हमारे छोटा सा बच्चा, इसका नाम भी पृथ्वी सिंह है। तो ये बेटा पोता हमारा 500 रुपए दे करके सम्मान करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, फलो फूलो, आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। तो मैं क्या कह रहा था, आपस का विश्वास, आपस का भरोसा इस देश में होता था। यहाँ तलाक नहीं होवे थे लोगों, ये देश तलाक का नहीं था। आज शादी के 1 महीने बाद ही तलाक हो ले, ये वातावरण बिगड़ गया सारा समाज का। और एक दिन में इतना अड़ंगा लगा दे बारात में कि वो चाखने में आदमी हो ले भाई साहब। अरनी पहले 3 दिन बारात रुके रहती, वे देसी घी के खाने खत्म हो गए। अब क्या कहा और क्या था इस देश में भाई? सिर पे थे पगड़ी चीरे, हाथों में सदा लठोरी थी। राजा थे सूरजमल से और रानी यहाँ किशोरी थी। शादी 24 साल का छोरा, 16 साल की छोरी थी। और पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे यहाँ नहीं डकैती चोरी थी। उसी तरह से फिर हो जागा, उसी तरह से फिर हो जा। गरे वेदों में विश्वास हुआ, वेदन गोल राज बिन सारे। मंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का हरास हुआ, वेदन गोल राज बिन सारे।